नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में आप भी गंभीरता से सोच सकते हैं। पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ है, क्या ऐसा बदलाव हुआ है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जी हाँ, आपने सोचा होगा कि हम कोई विकास योजना की बात कर रहे हैं, कोई मेट्रो ट्रेन, कोई हाईवे, क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? जवाब है नहीं। हम बात कर रहे हैं शेयर बाज़ार की। पिछले 10 सालों में अगर आपने शेयर बाज़ार में निवेश किया होता या ऑलरेडी किया है तो 10 सालों में इतना कितना बदलाव आया है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि इतिहास को क्यों देखें, इतिहास में ऐसा क्या रखा है। दरअसल बात तो ये भी है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि आने वाले 10 साल कैसे हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन गारंटी इस बात की तो हो सकती है कि आप अपने चारों तरफ जो हो रहा है, यानी कि जो विकास हो रहा है, उससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अगले 10 साल चले। तो चलिए वापस आते हैं हम पुराने मुद्दे पर कि 10 साल में वो क्या बदलाव हुआ शेयर बाज़ार में जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले मैं एक आंकड़ा रखना चाहूँगा एमफी का। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। उसका एक आंकड़ा कहता है कि जो अप्रैल 2016 से पहले जो निवेश का जो स्तर था वो करीब थे 3122 करोड़ हर महीने। ये अप्रैल का आंकड़ा है 2016 का। और फरवरी 2024 का जो आंकड़ा है वो है 19,187 रुपये। तो सोचिए कि 2016 में जहां 3,000 करोड़ रुपए आते थे बाज़ार में, वो बढ़ के 19,000 करोड़ हो गए हैं। तो यानी कि म्यूचुअल फंड में जो फ्लो है, जो पैसा आ रहा है, वो ज़बरदस्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो देश की जनता है, जो निवेशक है, उनका शेयर बाज़ार को लेके भरोसा बढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी का क्या। पिछले आपने एसआईपी सुना होगा, एसआईपी करो, एसआईपी करो। पिछले अगर हम एसआईपी की बात करें तो पिछले 8 सालों में ये कई गुना बढ़ी है। एक आंकड़े की अगर हम बात करें तो मार्च 2015 में जो एसआईपी के अकाउंट थे इस देश में वो मात्र 73 लाख थे। और फिलहाल अगर हम बात करें इस समय तो करीब 8.2 करोड़ अकाउंट इस समय देश में हैं। तो सोचिए कि 2015 में 73 लाख से सीधे 8.25 करोड़ अकाउंट एसआईपी। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। एक टर्म होता है एयूएम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो एयूएम है, दिसंबर 2023 तक का मैं आंकड़ा आपको साथ शेयर करूंगा, वो 50 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 50 लाख करोड़। जी, अब एसआईपी इतनी ज़्यादा आ रही है, इतना फ्लो आ रहा है, क्या है इसके पीछे वजह क्या है? वजह है, आपने सुना होगा कि साल 2017 में जब मोदी सरकार आई थी उस समय, तो उस समय कहीं ना कहीं बाज़ार को स्थिरता का अनुमान था। बाज़ार को लगता था कि काफ़ी दिन बाद गठबंधन से हट के एक फुल मेजॉरिटी की सरकार आई है। तो उस समय एक कैंपेन चला था 2017 में, म्यूचुअल फंड सही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कैंपेन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और यही वजह है कि जो इस देश में एसआईपी शुरू हुई वो धड़ाधड़ इस कैंपेन के बाद शुरू हुई। तो 2017 से 2020 तक, यानी कि कोविड तक, जो ग्रोथ आई वो भी काफ़ी शानदार थी। लेकिन 2020 में जब कोविड आया तो उस समय जो एसआईपी का फ्लो था वो काफ़ी कम हो गया था। एक और आंकड़ा आपके साथ शेयर करूंगा कि साल 2016-17 में एसआईपी के जरिए जो फ्लो था वो 43,921 करोड़ रुपए था। और अगर हम जून 2016 से पहले की बात करें तो मात्र 4,000 करोड़ था। और जून 2019 की अगर हम बात करें तो ये 8,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। यानी कि आप ये मान के चलो कि जो भी फ्लो है एसआईपी का और जो म्यूचुअल फंड में, इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक शेयर बाज़ार में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम अमेरिका की या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उसके मुकाबले भारत में इक्विटी में निवेश करने वाले लोग काफ़ी कम हैं। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब इस देश में करीब 25 या 30% या यूँ कहें कि 50% लोग भी इक्विटी में निवेश करें। और उस समय जब बाज़ार में लोग निवेश करेंगे
तो उस समय आप सेंसेक्स और निफ्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा। हालांकि हम कोई आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे निफ्टी और सेंसेक्स को लेके, लेकिन आपको ये ज़रूर बता रहे हैं कि अगले 10 साल भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं अच्छी है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे बजाय ट्रेडिंग के, तो उसमें आपके पैसे बनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि आपको इस तरह के और किन टॉपिक्स पर हम वीडियो बना सकते हैं। नमस्कार।